बत्ती से बोले हो रामा जरा नाव किनारे ला दियो। अरे आज तो बड़ा छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है और साथ में पुलाव भी। तो बहू को बोलती हूँ, बहू बना के लाएगी। वैसे भी करती ही क्या है पूरा दिन। बहू, ओ बहू, एक कप चाय लेकर आना। और हाँ, मेरे लिए ना छोले भटूरे और पुलाव भी बना दो। कहाँ मर गई, बोल, सुनाई नहीं देता क्या? कान बहरे हो गए तेरे? जी माँ जी, सुन लिया, बना लूं फिर लाती हूँ। माँ जी क्यों चिल्ला रही हो इतना? ला रही थी, मशीन तो लगी नहीं है कि तुरंत बन जाएगा। अब बना कर लाई हूँ। क्यों रे, तुझे तमीज नहीं है क्या? तेरे घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? बस बाहर घूमना सिखाया है। वैसे तो बड़ा बोलती है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं सब काम कर लेती हूँ, मुझे बड़ी अकल है, और बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुझमें। लो खा लो खूब छोले भटूरे, साथ में जलेबी भी लेके आई हूँ। पुलाव अभी नहीं बनाई हूँ, कल बना दूंगी, आज मेरे पास टाइम नहीं था। हाँ दे इधर। क्यों रे, तुझे और कुछ बोला था ना? चाय लाकर कौन देगा? तेरा बाप। जा चाय लेकर आ। मम्मी जी अभी तो बड़ा ज्ञान बांट रही थी। तमीज नहीं है आपको, बड़ी तमीज है। और मेरे बाप के बारे में क्यों बोल रही हैं? मेरा बाप आपका ठेका लिया है क्या कि आपके लिए लाके देगा चाय? मैं ली हूँ तो मैं दूंगी। आपको जो चाहिए ना मुझसे मांगे, मेरे घर वालों को कुछ मत बोलिएगा। समझ में आया आपको? हाँ हाँ, मेरे से ज्यादा जवान न रहा। जा चुपचाप से चाय लेके आ। मनहूस नहीं तो कैसी तो शकल है तेरी, मेरी तो बस चले ना तो मैं तो तेरी शकल भी ना देखूं कभी। अच्छा, तो कौन बोला है आपको हमारी शकल देखने के लिए? मत देखिए, लेकिन पूरा दिन चाय बना दे, छोले बना दे, कपड़े धो दे, पैर दबा दे, सर धुला दे, ये कर दे वो कर दे, काम के लिए तो पूरा दिन देखती रहती हो। अभी बता रही है कि तेरी तो शकल भी ना देखूं। ये बुढ़िया से तो मैं तंग आ गई हूँ। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई होगी, पता नहीं कब मरेगी। ठंड चली गई, बारिश चली गई, कभी मरने का नाम ही नहीं लेती है, बस मेरी ही जान खाती रहती है। पता नहीं कब मरेगी। अब तो लगता है ये मरेगी ही नहीं, अमर होकर आई है, मेरे को मार के ही मरेगी। गुड मॉर्निंग माँ, कैसी हो आप? अरे कैसी होंगी, ठीक ही हूँ। क्या करूँ, तेरी बीवी तो 24 घंटे मुझे गालियाँ देती रहती है, सुनाती रहती है कि बुढ़िया पता नहीं कब मरेगी, और खाना भी ढंग से नहीं देती है। अगर उसे खाना नहीं देना है तो मना कर दिया करे ना, क्यों देती है? लेकिन मुझे खरी खोटी तो ना सुनाया करे। हे भगवान, इस उम्र में क्या क्या देख रही हूँ मैं। क्या पाप किए थे जो ऐसी बहू मिली है मुझे। अरे मम्मी, ऐसा क्या बोल दिया काजल ने तुमको? तुम रो क्यों रही हो? बताओ जरा मुझे, मैं अभी बताता हूँ उसको। अरे बेटा क्या बताऊँ, मैंने उसे बोला चाय दे दे, छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, तो मुझे 10 बार सुना के गई, बोली बुढ़िया तेरा तो पूरा दिन खाने का ही मन करता है और तू कुछ करता ही नहीं है। तू बोलती है चुड़ैल जाके पत्थर खा ले, आग खा ले, बड़ा तेरा खाने का मन करता है, बुढ़िया नहीं तो मर नहीं जाती है कहीं। 1000 तरह की गालियां दी, बातें सुनाई, फिर जाकर ये छोले लेकर आई है मेरे लिए खाने को। पता नहीं भगवान कैसी बहू दिया है, क्या कलम में लिखा है मेरे। उसने ऐसा बोला? रुको मैं बताता हूँ उसको, अभी आने दो। मुझसे पंगा लेगी, काजल के बच्चे बताती हूँ मैं उसको। काजल इधर आओ। हाँ जी बोलिए, कुछ काम था आपको? तुम एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर कोई शर्म लिहाज है? कैसे बड़ों से बात करते हैं? तमीज नहीं है क्या तुमको? पर क्या हो गया जी, मैंने क्या कर दिया? तुम एक बात बताओ, तुम मेरी माँ से कैसे बात करी थी? क्या बोली थी उनको कि पत्थर खा लो, आग खा लो? तुम्हारे घर वाले यही खाते हैं क्या? मैं मानता हूँ कि तुम जॉब करती हो, ठीक है, तुमने ही कहा था ना कि चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत अच्छे से रखूंगी, तुम्हारे घर वालों की बहुत सेवा करूंगी, तभी मैंने तुमसे शादी की ना। अब क्या कर रही हो तुम मेरे घर वालों के साथ? उनको तो आग और पत्थर खिला रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरी माँ से ऐसे बात करने की? हाँ, तुम्हारा खाती है क्या वो? ठीक है तुम रुको। माँ जी ये चाय लाई हूँ, चाय ले लीजिए। नहीं पीनी तेरे हाथ की चाय मुझे, समझी ना? और ले अपने ये छोले भटूरे और जलेबी भी ले जा, मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का कुछ भी। ले लीजिए, पीना हो तो पीना, नहीं तो फेंक देना आप। हाँ आप क्या बोल रहे थे, बोलिए अब। माँ आप बताइए क्या क्या बोल रही थी? आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। अरे बेटा रहने दे, मैं इसके सामने नहीं बोल सकती हूँ। तू तो अभी चला जाएगा ड्यूटी और ये घर में रहेगी, और मैंने तुझे कुछ बोल दिया इसके बारे में, ये तो मेरे ऊपर गोली ही चला देगी, ये भी जो पुलिस वाली ठहरी। नहीं बेटा तू रहने दे, कहाँ फंसा दिया मुझे, मैं नहीं बोल सकती कुछ भी इसके बारे में, नहीं तो ये मुझे जीने नहीं देगी। देखो कैसे नौटंकी कर रही है तुम्हारी माँ। चलो अब मेरी भी बात सुन लो, मेरी भी बारी आ गई है। आपकी माँ की आदतें तो इतनी गंदी है कि क्या ही बोले। मैं जरा सा लेट हो जाऊं कि पूरा घर सर पर उठा लेती है, कहाँ मर गई, क्या कर रही है, पता नहीं कब मरेगी कल मुही, ऐसी ऐसी तो बातें बोलती हैं। अब एक बात बताओ, हर टाइम पे हर जगह पर मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ। जब काम वाली बाई लगाई उसको निकाल दिया घर से, बोलती है ऐसे काम वाली को मैं अपने घर में नहीं छूने दूंगी, छुआछूत जो इतना मानती है। फिर चलो मैंने इनकी वो बात भी मान ली, अब ये बात बात पे मुझे सुनाती रहती है
कि ये नहीं करती वो नहीं करती। चलो ठीक है, मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी पुलिस की नौकरी में। आप भी बताओ ना कितना काम होता है। मैं तो बैठी रहती नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। अब वहाँ से आती हूँ, फिर इनके पैर दबाओ, खाना बनाओ, पूरे घर की साफ सफाई करो, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। लेकिन ये उस पर भी ये खुश नहीं होती है, 4 बातें सुनाने लगती हैं। कहाँ मर गई कल मोहिनी, तो ये नहीं करती वो नहीं करती। ये तो क्या मुझसे 2 बातें प्यार से नहीं कर सकती हैं क्या? अगर ये प्यार से बात कर लेंगी तो कुछ हो जाएगा क्या? अभी मुझे बोली कि चाय लेकर आओ, अब चाय लेकर आई हूँ तो क्या बोलती है कि मुझे नहीं पीना है। आप बताओ, आप ही बताओ। बोलती है मुझे, जा तेरा बाप लाएगा क्या, तू चाय नहीं लाएगी तो? अब बताइए बाप क्यों लाएगा? मैंने शादी की है, मैं इनकी बहू हूँ, बाप पे क्यों जाना? उन लोगों ने थोड़ी ना शादी की है इनसे। आप तो एक तरफा बातें सुनकर बरस पड़ते हो मेरे ऊपर। ये नहीं कि पहले जान लूं क्या है क्या नहीं है, किसने गलत है कौन सही है। ये चीजें आपको मैटर नहीं करती। मैं नहीं कहती हूँ कि आपकी माँ हमेशा गलत होती है, लेकिन हाँ कभी सुन तो लिया करो, फिर उसके बाद बात किया करो। बस मेरे ऊपर टूट पड़ते हो। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, शादी सिर्फ मैंने अकेले नहीं की है, आपने भी की है। आपको भी मुझसे प्यार था ना, तभी हम दोनों ने शादी की। अब मैं एक तरफा तो नहीं निभा सकती हूँ, आपको भी निभाना पड़ेगा। जब देखो वही कहीं भी आप सुनाओगे, और आपकी माँ तो रोज ही सुनाती रहती है। मैं यहाँ सबका सुनने के लिए बैठी हूँ क्या? गाली खाने के लिए बैठी हूँ? चलो ठीक है, ज्यादा बात को बढ़ाओ नहीं, लेकिन हाँ घर का काम सारा तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में नौकर चाकर नहीं लगेंगे। पहले भी कभी माँ ने नहीं लगाया तो उनको उनके हाथ का खाना पसंद नहीं है, ठीक है? तो तुम्हें ये सब मैनेज करना पड़ेगा, अपने हिसाब से देख लो। देख बेटा, मैं क्या कह रही हूँ तुझे कि ना बहू बेटियां ना घर में अच्छी लगती हैं, बाहर नहीं कि इधर फुदकते रहो उधर फुदकते रहो। और ये पुलिस वालों की नौकरी तो वैसे भी यहाँ जाना वहाँ जाना भला अच्छा लगता है क्या? समाज में क्या बोलते होंगे लोग, किसके घर की बहू के तो घर में पैर ही नहीं टिकते हैं। तो वैसे भी तू तो कमाता ही है इतना पैसा, और इतना तो ऑलरेडी है हमारे घर में कि कोई पैसों की कमी तो है नहीं। तो इसको ना अभी इसकी जॉब छुड़वा दे और घर में बैठा और इसको बोल बच्चे पैदा करे, तो मैं मेरी भी सेवा करेगी और बच्चों की भी करेगी, और मेरा भी बच्चों के साथ मन लगा रहेगा। बाहर क्या करेगी इतना काम करके? हमें कोई जरूरत नहीं है इतने पैसों की। और हाँ, मुझे तो वैसे भी पहले से ही मुझे बहू पसंद ही नहीं थी नौकरी वाली। तेरे कहने पर मैंने मान लिया था। अब देख, अब बहुत हो गया, अब मुझसे ये सब नहीं चला जाएगा। वैसे भी तू इतना पैसा ऑलरेडी कमाता है, 2 4 10 बहुएं तो और भी पाल लेगा। देखो माँ जी, साफ साफ बोल दो ना कि तेरी नौकरी से प्रॉब्लम है, मुझे सब समझ आ गया है। लेकिन आप भी सुन लीजिए, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप का इतना पैसा जो गवाया है ना, तो ऐसे ही नहीं बर्बाद किए हैं, नौकरी करने के लिए किए थे, है ना? और मैं कोई घर में बैठकर पोछा झाड़ू और बर्तन कर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी, ठीक है? कि बच्चा पैदा करूं, आपकी सेवा करूं, पूरा घर संभालूं, बस इतने में ही मेरी जिंदगी चली जाए। हाँ हाँ, मैं करूंगी आपकी सेवा, मैंने वो मना नहीं किया है, बच्चे भी पैदा करूंगी, लेकिन टाइम आने पर। मैं अभी तो नहीं कर सकती हूँ। और देखिए, अगर आप ना मेरी जॉब के बीच में आई ना, तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। देख बेटा, कैसे तेरी बीवी की जबान चल रही है, चकल 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 चकल, जैसे इज्जत नहीं करती, ऐसे समझती है जैसे मैं इससे छोटी हूँ। सासू में इसकी सास की इज्जत करना नहीं जानती है, तमीज ही नहीं है इसको। माँ जी, आपसे ना बात ही करना बेकार है, मैं तो जाती हूँ, तैयार हो जाऊँ, मुझे ड्यूटी भी जाना है। आपसे बात करती रहूंगी ना तो लेट ही हो जाऊंगी। देख बेटा, तू तो समझ मेरी बात को, ऐसे सर में मत चढ़ा अपनी बीवी को, नहीं तो अभी मुझे ऐसे जवाब देती है, कल को तुझे भी देगी, कुछ नहीं समझेगी तुझे भी। मम्मी जल्दी घर चलो ना, बारिश कितनी देर जोर से होने लगी, अभी मुझे ड्यूटी भी जाना है। चलो चलो घर चलते हैं, आपका मूड तो फ्रेश ही हो गया होगा, इतना सारा घूम जो लिया आपने। हाँ बेटा चल चल, बड़ी कड़क रही है बिजली, चल जल्दी से घर पहुंच जाते हैं। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है? देखो मम्मी जी, फालतू में आप टोका मत करो कहीं जाऊँ तो, ठीक है? आपको कोई काम हो तो बोल दिया करो, मैं कर दिया करूंगी, लेकिन आप ना ऐसे मेरे जाने पे टोका मत करो, ठीक है? जैसे आपको पता ही नहीं है कि वर्दी का ड्रेस पहना है तो कहाँ जा रही हूँ, काम से ही जा रही हूँ ना। अरे बेटा, तू ऐसे भड़क क्यों रही है मेरे ऊपर? मैं तो बस पूछ रही थी, क्योंकि बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही है, तो क्यों जा रही है ऑफिस? मत जा ड्यूटी पर। लेकिन तुझे तो मेरी हर बात बुरी ही लग जाती है, ऐसे बरस पड़ रही है मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई हो। इतना तेज तो बाहर की बिजली भी नहीं कड़क रही जितना तू का गिर रही है मेरे ऊपर। देखिए माँ जी, हम पुलिस वाले हैं, हमारे लिए चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें काम करना पड़ता है। हाँ हाँ, तू तो बहुत बड़ी कलेक्टर है ना, तेरे बिना कहाँ कुछ होगा। बढ़िया आई। देखो माँ जी, आप तो मुझसे बात ही मत करिए, मैंने आपको इसीलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि आप तो मेरी हर बात का उल्टा ही मतलब निकालती हैं, और मुझे पता है इतना केयर तो आप मेरी करती नहीं है। आप तो मन ही मन यही सोच रही होंगी कि कल मरना हो तो आज ही मर जाए, तो आप ये फालतू का केयर मत दिखाइए मेरे ऊपर। अरे काजल, मम्मी सही तो बोल रही है, क्यों जा रही हो ड्यूटी? मत जाओ, एक दिन तो कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ। हाँ तो आप तो जा रहे हैं ना, लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकती हूँ? अगर आप मेरे लिए बारिश हो रही है तो आपके लिए भी तो बारिश ही हो रही है ना, फिर मत जाइए आप भी। अरे तो माँ इतना बोल रही है तुमको कि मत जाओ तो मत जाओ, घर में रुक जाओ, क्या कर लोगी एक दिन में वहाँ जाकर? देख बेटा, देख रहा है ना तू कैसे बहू मेरी हर बात का गलत मतलब निकालती है। अरे मुझे भी लगता है कि मेरी बहू है, मैं भी उसके साथ बैठूं, 2-4 बातें करूं, लेकिन वो तो मेरे ऊपर बरस पड़ती है, जरा सा कुछ बोलूं तो। तू तो समझ मेरी बात को।
आखिर मैं तो पूरा दिन घर में अकेले ही रहती हूँ, मुझसे भी तो बात करने वाला चाहिए। तुम दोनों तो वैसे भी ड्यूटी में ही जाते हो। अरे मम्मी टेंशन मत लो, आज हम दोनों ड्यूटी नहीं जाएंगे, ठीक है? आज हम आपके साथ रहेंगे, आप रोना बंद करिए। अरे बाप रे, ये क्या कर लिया मैंने, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अब ये भी रुक जाएगा, फिर मैं बहू के ऊपर कैसे अपने हुक्म चला पाऊंगी। हे भगवान, क्या करूँ अब? मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। मैं तो इसके सामने बहू को कुछ बोल ही नहीं सकती, नहीं तो ये तो मेरे ऊपर ही बरस पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा देर तक मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। क्या करूँ उनको समझ नहीं आ रहा। अरे वाह बेटा, चल तू भी रुकेगा? चल ठीक है, बढ़िया है। हम तीनों लोग ना कहीं घूमने चलेंगे, अच्छी अच्छी जगह पर, और खाने पीने भी चलेंगे, ठीक है? भगवान करे ऐसा बेटा सबको दे। हाँ, और ऐसी बहू किसी को ना दे, चुड़ैल कहीं की नागिन। कल मुझे पता नहीं कब जाएगी, यहाँ से पीछे ही पड़ी रहती है जब देखो। देखा आपने कैसे मेरे बारे में बोल रही है? आपके लिए तो कैसे जवान चल रही थी इनकी तेज कैची की तरह, और मेरे लिए कैसे चुपके से गालियां दे रही हैं। क्या यार, तुम भी ना छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ करती रहती हो। चलो अपना मूड सही भी कर लो, माँ है, थोड़ा बहुत बोल देती हैं। अब उनकी बात का क्या बुरा मानना, तुम्हारी भी माँ भी बोलती होंगी ना कभी कभी, उनका भी तो सुनती हो, तो इनका भी सुन लिया करो। हाँ बेटा देख, तू ही देख, मैं इसे तो अपनी बेटी समझती हूँ, लेकिन ये मुझे अपनी माँ तो समझती ही नहीं है कभी। मैं कुछ भी बोलूँ तो उसका उल्टा ही मतलब निकालती है। क्या करूँ, नहीं मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं इसका तो गला ही दबा दूँ, पिटवा ही दबा दूँ, तब निपट जाए यहाँ से चुड़ैल। चलो ठीक है, अब छुट्टी ले ही रहे हो तो मैं भी जाती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और नाश्ता भी नहीं किया तो नाश्ता भी कर लेती हूँ। चलो आप लोग भी नाश्ता कर लो। हाँ लगाओ तुम जल्दी से, मैं और माँ आते हैं, लगाना, कुछ अच्छा बनाया है ना खाने में। हेलो, तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो? मैं आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करो, लाइक करने में कंजूसी मत करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और ढेर सारा कमेंट करो। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।